नमस्ते, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अमितेश आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी जैसे आपको पता है कि अभी बिहार सरकार के द्वारा भूमि सुधार महाअभियान चलाया गया है और आपके घर पे भी ऐसा प्रपत्र एक मिला होगा, एक नहीं 4-5 भी मिल सकता है किन्हीं-किन्हीं को। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसको कैसे भरा जाए और इसके साथ क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम वही जानेंगे कि इसको कैसे फिल करना है, कहाँ पे क्या डालना है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और जो प्रपत्र जिनको नहीं मिला है, इसके साथ एक और मतलब ए प्रपत्र जिनको नहीं मिला है, तो मैं उनको भी बताऊंगा कि उसको कैसे डाउनलोड किया जाए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जिनको शपथ पत्र भी नहीं मिला है, तो शपथ पत्र को ऑनलाइन कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देखो कि आपके घर में जमाबंदी पंजी प्रति मिला है कि नहीं। अगर नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऑनलाइन सारा डिटेल्स इसका है और आप ऑनलाइन खुद से भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों कि आपको, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये मतलब उनको घर पे आकर के दे दिया गया और आखिर इसमें भरना क्या है। तो भरना क्या है, देखो जैसे ऐसा प्रपत्र है आपको मिला है, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो पहला इंस्ट्रक्शन ही लिखा है कि अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखे। अब देखो जैसे मेरा, यहाँ पे जैसे मेरा देखो, खाता संख्या गलत, खाता संख्या सही है, खिस्सा संख्या में 00 है, रकवा 00 है। तो अब इसको आखिर मेरा प्लॉट जो खाता संख्या में जो मेरा खिस्सा संख्या मतलब प्लॉट नंबर जो भी है उसको तो यहाँ पे शो करना चाहिए था, लेकिन शो नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल में दोस्तों इसी सब को सुधार करना बिहार सरकार का एक पर्पस है, एक मकसद है, जो आने वाले टाइम में आपको जमीन का को खरीद बिक्री को लेकर के आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब यहाँ पे देखो खाता संख्या 44 के नीचे खाली सा जगह दिया गया है। उसमें अगर आपका खाता संख्या गलत है तो आप खाता संख्या वहां पे भर दो। फिर खिस्सा संख्या जैसे देखो मेरा 0 है, उसके नीचे खाली जगह दिया गया। मान के चलो मेरा खाता संख्या 44 में मेरा खिस्सा संख्या 122 है, तो यहाँ पे 122 लिखना है। अगर रकबा मान के चलो कि आपका ये प्लॉट है, आपका 2 एकड़ का प्लॉट है, 2 एकड़ 30 डिसमिल का है, तो नीचे खाली जगह पे आपका रकबा डाल देना है। अब यहाँ पे देखो चौहद्दी जरूर लिखना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो चौहद्दी है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, तो आपको पता होना चाहिए वो चीज को। अगर नहीं पता है तो आप प्लॉट पे जाओ, लोगों से पता करो कि कौन आपका पूर्व में किनका खेत है, पश्चिम में किनका खेत है, उत्तर में किनका खेत है, दक्षिण में किनका खेत है, वो आपको यहाँ पे डालना है। अब देखो कि बहुत सारे लोगों का है कि प्लॉट छूट चुका है, ठीक है, कि प्लॉट, बहुत सारे प्लॉट जो चढ़ा ही नहीं, खाता संख्या भी नहीं है, प्लॉट नंबर भी नहीं है वहां पे है। तो यहाँ पे देखो सबसे इस मतलब इस फॉर्म, इस पंजी का सबसे लास्ट पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट पेज में लास्ट का जो 3 बॉक्स है उसी के लिए यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है, अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरे। तो यहाँ पे जो प्लॉट छूटा हुआ है तो उसका खाता संख्या डाल देना, उसका प्लॉट संख्या डाल देना, उसका रकबा डाल देना, उसका चौहद्दी डाल देना है, आपका जितना है। अगर 3 से ज्यादा छूटा हुआ है तो इस पेज का क्या करना है कि आपको फोटो स्टेट करके और उसमें ऐड कर देना है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या क्या आपको चाहिए। तो सुधार हेतु साक्ष्य चाहिए, लगान रसीद चाहिए, शुद्धि पत्र चाहिए, केवाला की प्रति चाहिए, खतियान की प्रति चाहिए, माफी प्रतिवेदन चाहिए। देखो, अगर बहुत सारे लोगों के पास यहाँ केवाला की प्रति नहीं है, ठीक है, खतियान की प्रति नहीं है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी इनमें से कोई भी एक चलेगा, ठीक है। और इसके साथ आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका जो भी है डिटेल्स। वहां पे जाओगे तो कर्मचारी हर एक जगह का एक अलग ले रहे हैं, सब जगह कोई फिक्स नहीं है। दोस्तों, अब चलते हैं कि अगर ए पंजी जिनको नहीं मिला है, ठीक है, तो उनको कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए भी तो सिंपल सा स्टेप है। अब चलता हूँ। सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे भू राजस्व पे जाना है। भू राजस्व पे जाओगे, यहाँ पे देखो पहला पेज जो है उस पे खोलना है।
यहाँ पे देखो, अब ऐसा है कि कॉलम आपको मिलेगा, तो इस कॉलम में क्या करना है कि यहाँ पे देखो आपका एक भू लगान करके या जमाबंदी करके एक ऑप्शन होगा। तो देखो आप तो इधर देखो, आप राइट साइड में देखो, क्रम संख्या 1 में ऑनलाइन सूचना में जमाबंदी रजिस्टर देखे, तो जमाबंदी रजिस्टर में जाकर के दर्ज करना है। अब यहाँ पे देखो, आप अपना जिला का चयन कर लो, जैसे मेरा जिला अरवल है, मेरा ब्लॉक अंचल जो भी है मैं डाल रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं हल्का कर रहा हूँ। हल्का मीन्स आपका पंचायत दोस्तों, ऐसा नहीं कि हल्का कोई और चीज, जो आप जिस पंचायत में रह रहे हो वही आपका हल्का होता है। अब मैं देखो डाल रहा हूँ, मैं खाता संख्या 44, यहाँ पे कैप्चा कोड है 415। अब देखो इसमें सब लोगों का आ गया, ठीक है। एक्चुअली मेरा अपडेट नहीं था तो इसी की वजह से यहाँ पे नहीं आया, अभी तक आया है। तो यहाँ पे आप जमाबंदी संख्या जैसे देखो, यहाँ पे 44 48 जो भी है प्लॉट संख्या इनका आ गया, ठीक है। अगर वो भी नहीं पता है, अगर प्लॉट संख्या भी नहीं पता है, तो एक यहाँ पे है जमाबंदी संख्या, ठीक है। तो जमाबंदी संख्या से भी आप निकाल सकते हो। एक मिनट, आपके पास देखो यहाँ पे जमाबंदी संख्या से खोजे, ठीक है। तो आपका यहाँ जमाबंदी संख्या, मेरा जमाबंदी संख्या जो भी है मैं डाल रहा हूँ। देखो मेरा जमाबंदी संख्या से आ गया, मेरे दादाजी का नाम जो भी है कंप्यूटर से जमा। अब यहाँ पे देखो जाएंगे, जैसे ही देखे पे देखो यही सेम चीज सबको मिला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको प्रिंट आउट कर लेना है, और प्रिंट आउट करके फिर उसके बाद आपको वहां पे जा करके जमा कर देना है, ठीक है। अब अगर मान के चलो कि ये भी नहीं, किन्हीं के पास है, इतना भी डिटेल्स पता नहीं है जमाबंदी संख्या, तो यहाँ पे समस्त पंजी ट्रू के नामों के अनुसार देखे, तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे देख लेते हैं 3 5। अब देखो यहाँ पे सारा चीज जितना आपका गांव में जितना है सब आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ तक आपको वीडियो को समझ में आया हो तो काइंडली वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो जी भैया, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है मैं कमेंट सेक्शन में आपको गाइड कर दूंगा। अब मान के चलो कि अब इसके साथ, इस पंजी के साथ क्या क्या देना है, तो मैं अभी बैक पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे राजस्व महाअभियान का एक पोर्टल है, उस पर टच करता हूँ, क्लिक करता हूँ। अब देखो इसके साथ क्या क्या चीज अटैच करना है, तो यहाँ पे मैं क्या प्रपत्र देखे पे गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे आपका पुराना जमाबंदी है, मान के चलो कि मेरे नाम पे कोई फ्रॉड का रजिस्ट्री मतलब रजिस्टर्ड है, खतियानी है, तो मुझे क्या क्या पत्र लगेगा मेरे, तो यहाँ पे आपको जाना है पुराना जमाबंदी के साथ। तो मान अभी तो इस पे ए वाला फॉर्म लगेगा, इसमें जो भी है, मैं पिता का नाम अपना, मौजा, थाना, हल्का, अंचल, जिला, जो भी है आपको पूछा पूछा जा रहा है वो डालना है। और अब यहाँ पे देखो मेरा जमाबंदी जिस जिला में है, मान के चलो आप अरवल जिले के निवासी हो और जहानाबाद जिले में आपका प्लॉट है, तो नीचे वाले सेगमेंट में डलाएगा, वहां का जो डिटेल्स है, आपका जो प्लॉट का डिटेल्स है वो इसमें डालना है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका उत्तराधिकारी मतलब अभी परदादा के नाम पे खेत है, दादा के नाम पे खेत है, आपको अपने नाम पे करवाना है, तो उसके लिए एक फॉर्म लगेगा, सेकेंड वाले, थर्ड वाले। यहाँ पे जो भी है आपका सेवा में जो अंचल अधिकारी, जो आपका ऑफिस है, सीओ ऑफिस है, उसका वहां पे नाम डाल देना है, जो आपका नाम है, आपका पिताजी का नाम है, आपके मतलब आप उनसे क्या संबंध है वो डालना है, ग्राम आपका कहाँ है, जो भी है आपको डालना है। अब यहाँ पे वंशज का नाम डालना है कि आपका मतलब कितने लोगों को नाम चढ़ाना है,
मान के चलो कि आप 4 भाई हो तो चारों भाई का नाम डलाएगा, आप 5 भाई हो तो आपको पाँचों भाई का नाम डलाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जिनके नाम पे रसीद कट रहा है, ठीक है, उसके बाद से मान के चलो आपके दादाजी का नाम है और आपके पिताजी भी नहीं है और दादाजी भी कोलैप्स कर चुके हैं, तो दादाजी का नाम यहाँ पर डलाएगा पहला कॉलम में और सेकंड में आपके पिताजी का नाम डलाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका जहाँ पे अब यहाँ पे प्लॉट का विवरण देना है कि आपका प्लॉट कौन से जिला में है, कौन से ब्लॉक में है, कौन से पंचायत में है, कौन से ग्राम में है, राजस्व ग्राम में है, राजस्व का थाना संख्या डालना है। अब यहाँ पे आपको जो भी देखो मैक्सिमम लोगों का कंप्यूटर जमाबंदी बन चुका है, वो उनका रसीद अपडेट हो या नहीं हो, अगर नहीं बना है तो वहां पे आप देखना, जैसे ही आप डिटेल्स शो करोगे समस्त ग्रामीण का, तो वहां पे आपका वर्तमान भाग और वर्तमान पृष्ठ आपको शो करेगा, तो वो वहां पे इसको डाल देना है। खाता संख्या, प्लॉट संख्या, कुल रकबा जो भी है आपको चौहद्दी आपको डाल देना है। अब उसके बाद जो लास्ट में आपको सिग्नेचर कर देना है। ये तो हो गया उत्तराधिकारी के लिए। अब बात करता हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो बंटवारा हो चुका है, बंटवारा होने के बाद उनको कैसे कैसे शेड्यूल खोला जाए। मान के चलो कि 4 भाई है, चारों भाई का बंटवारा हो चुका है और हाँ, मैं एक चीज आप ध्यान रखना कि जो भी आपका बंटवारा हुआ है तो बंटवारा आपका जो होना चाहिए ना, कि जो कोर्ट से एफिडेविट होना चाहिए, कोर्ट से होना चाहिए। अगर आपने खुद से पंच के थ्रू बंटवारा करवाया है तो आप जाकर के उसको कोर्ट से एफिडेविट करवा लो और एफिडेविट करवा करके उसको जमा करो। तो देखो राजस्व महाअभियान हेतु बंटवारा या उत्तराधिकारी बंटवारा हेतु दाखिल पर, तो ये आपका बंटवारा के बाद का है। यहाँ पे बंटवारा का दस्तावेज जो भी है आपका, यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही भरते चल जाना। हिस्सेदारी, पहला हिस्सेदारी का नाम, हिस्सेदार का नाम आपका जो भी है, हिस्सेदार 2 का नाम यहाँ पे है, हिस्सेदार 3 का नाम है, हिस्सेदार 4 का नाम है। यहाँ पे अभी लास्ट में जो भी आप मतलब बड़ भाई हैं, जो भी करवा रहे हैं उनको ये चीज डालना है। तो दोस्तों वीडियो आपको यहाँ तक इंफॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में भी कमेंट करो। अगर कोई भी और भी प्रॉब्लम्स है तो मैं कोशिश करूंगा उसको आपके कमेंट के माध्यम से आपको समाधान देने का। तो दोस्तों अगर हाँ, एक चीज और मैं बात कर रहा हूँ कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इस सारा चीज का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।